हेलो एवरीवन। मैंने कुछ टीएलएम बनाने की कोशिश की है। हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट में जो रेडीमेड टीएलएम हैं वो ना के बराबर होते हैं, तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये जो टीएलएम है ये हमारी जो हरियाणा बोर्ड के अंदर 11वीं की कक्षा है उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी टीएलएम है ये। और मैंने इसमें एक ट्रेन बनाई है और इस ट्रेन के अंदर हमारे 7 डिब्बे हैं। ट्रेन के जो इंजन है इसके ऊपर लिखा गया है जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको मैंने इस ट्रेन के माध्यम से बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और अभी मेरी ये टीएलएम कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं इसमें आपके कुछ सजेशंस भी चाहूँगी कि मैं इसमें और क्या नया कर सकती हूँ। ट्रेन के अंदर मैंने 7 डिब्बे बनाए हैं। इसके पहले डिब्बे के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, तो वहाँ से हम जब चले और हमने योजना आयोग का गठन किया उसे हम दिखाएंगे। और फिर हमने कैसे धीरे धीरे अपनी कृषि का, अपने उद्योगों का और खाद्यान्न के अंदर हमने बिल्कुल आत्मनिर्भरता प्राप्त की और धीरे धीरे हम अपनी आज की पोजीशन तक कैसे पहुँचे वो सब हम इसके अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा लास्ट का जो बॉगी जो डिब्बा रहेगा उसके अंदर हम अपने फ्यूचर प्लान्स जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं उनको दिखाएंगे। तो ये सभी डिब्बे और पूरी ट्रेन जो है गत्ते से, जो वेस्ट जो गत्ता होता है घर में हम कोई सामान लेकर आते हैं, जैसे कोई फ्रिज है या कोई भी चीज़ें हैं जो, या एलईडी वगैरह का बड़ा गत्ता जो होता है उसको काट काट के ये बनाई है। और उसी के अंदर जो नीचे जो पटरी है वो जो थर्मोकोल की सीट होती है उसका एज पटरी यूज़ किया है। तो ये मैंने कोशिश की है और मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ इसके बारे में मेरे को सजेशन दें और बताएं आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैंने एक और बनाने की कोशिश ये की थी, ये एटीएम जो हमारी 12वीं क्लास के अंदर हमारा मुद्रा का चैप्टर आता है और उसके अंदर हम बताते हैं कि वर्तमान में जो है प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड्स और इन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ने हो सकता है एटीएम का इस्तेमाल ना किया हो या ना देखा हो, तो ये एटीएम का एक मॉडल मैंने बनाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और बनाया है मैंने जिसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो वैसे तो अब हमारे सिलेबस के अंदर हम केवल परफेक्ट कंपटीशन को बताते हैं, लेकिन इस मॉडल के अंदर मैंने जो हमारे बाज़ार थे 4 बाज़ारों के बारे में बताया है। परफेक्ट कंपटीशन भी और हमारा एकाधिकारी मोनोपोली भी और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके बारे में और अल्पाधिकारी बाज़ार के बारे में भी। इनके जो मैंने कागज़ के डिब्बे बनाकर उनके ऊपर इन सभी बाज़ारों की फ़ीचर्स को मैंने लिखा है और ये फ़ीचर्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरह से लिखे हैं। वैसे तो बुक के अंदर भी ये चीज़ें हैं, लेकिन जब इस तरह से हम कोई चीज़ बनाकर, मॉडल बनाकर बच्चों के सामने रखते हैं या जब वो पढ़ते हैं और उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो उनको एक बार उनकी रीडिंग लेते हैं और इस तरीके से उनकी जो ये फ़ीचर्स हैं ये रिवाइज़ हो जाती हैं। तो ये मैंने कोशिश की है, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।